नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं गुजरात की एक चौंकाने वाली घटना है वो आपके सामने लेकर आया। 3 दिन पहले हमारे विधायक साथी जिग्नेश मेवाणी और जनता ने मिलकर ड्रग्स के कारोबार करने वाले एक दुकान पर, और वो भी स्कूल के बगल में जो चल रही थी, वहाँ पर जनता रेड की। वो जनता रेड के बाद हमारे एमएलए ने वो पुलिसकर्मी, वहाँ के इंचार्ज और उन सबको एक बात कही कि अगर आप इस प्रकार का स्कूल के बगल में कारोबार करोगे ड्रग्स और दारू का, तो आपके पट्टे उतरवा देंगे। उसी के रिएक्शन में गुजरात के गृह मंत्री एक भाषण देते हैं और पूरी गुजरात की पुलिस को ये एक तरीके से बैकअप देते हैं और ये कहते हैं कि आप चिंता मत करो, कोई जनप्रतिनिधि पढ़ा लिखा आएगा, कानून की बात करेगा, आपको नियम की बात करेगा और ये कहेगा कि पट्टे उतरवा देंगे। मैं बैठा हूं, आप चिंता मत करिए। सवाल ये है कि गुजरात के गृह मंत्री का जो भूमिका होना चाहिए, जो आज की गुजरात के उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनका भूमिका होना चाहिए कि कहीं भी दारू, ड्रग्स, जुआ का अड्डा चल रहा है तो उसको बंद करवा के वहां पर उस पुलिस को सस्पेंशन का ऑर्डर निकलना चाहिए। बात वहां पर नहीं रुकी, बात और आगे बढ़ी। और जगह से लोगों ने इस मुद्दे को उठाया तो जगह जगह से, जैसे उसके दूसरे दिन जूनागढ़ में महिलाओं ने ड्रग्स की दुकान पर, ड्रग्स के अड्डे पर रेड की और वहां पर जाकर वीडियो बनाया। और ये 2-3 वीडियोज है, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से गुजरात में शराब की बंदी है, क्योंकि बाकी स्टेट में शायद शराब पीना गुनाह नहीं है, पर गुजरात में पूर्ण तरह से शराबबंदी शुरू से लागू है। पर उसी गुजरात में रोज कितना शराब आता है और कितना कितना ड्रग्स आता है, उसके कुछ डेटा मैं आपके सामने रखूंगा। ये डेटा के साथ साथ मैं ये बात भी रखूंगा कि एक तरफ गुजरात में शराब का आना, इस प्रकार से ड्रग्स का आना, और वो भी खास करके मुंद्रा के वो बंदर से, जो अदानी जी का खुद होता ना कि मोदी अदानी मौसेरे चचेरे भाई, क्या है क्या नहीं वो मालूम नहीं है, उसी जगह से सबसे ज्यादा ड्रग्स गुजरात में आते हैं। उसके भी फिगर्स हैं, मैं उसका बात यहां पर आपके सामने रखना चाहूंगा। ये सारी बातें जब निकल कर आती है, होम मिनिस्टर को लगने लगा, डेप्यूटी सीएम को लगने लगा कि अब पानी जो है उनके पैरों तक पहुंच रहा है, तो उनके सिस्टम के जरिए पूरे गुजरात की पुलिस को यह कहा जाता है कि आप कांग्रेस के खिलाफ, वहां जो जन आक्रोश यात्रा निकल रही है उसके खिलाफ आप आंदोलन करो और जिग्नेश मेवाणी के खिलाफ आप आंदोलन करो। गुजरात के गृह मंत्री का रोल, जबकि तो पुलिस के परिवार आज रास्ते पर वहां पर आकर विरोध कर रहे हैं। मतलब क्या गुजरात के गृह मंत्री ये कहना चाहते हैं कि यहां पे ड्रग्स का आना ठीक है और शराब का बिकना ठीक है, पर शराब या ड्रग्स या जुआ का अड्डा बंद करवाने की जो बात करेंगे उसके खिलाफ खुद पुलिस आंदोलन करेगी, तो पूरा उल्टा चोर कोतवाल को डंडे वो गुजरात में अब पूरी तरह से लागू हो गया है। मैं उनकी जो सिस्टम है वो आपके सामने रखना चाहूंगा। गुजरात में 2021 से 24 तक, ये 4 साल के हमारे पास जो डेटा है, वो करीबन 16,000 करोड़ रुपया का ड्रग्स आया। वेस्टर्न रीजन में 19 केस, 19 जगह पे ये अलग अलग प्रकार के घटना हुई जिसके पर केस हुआ। इस 19 घटना में से एक भी घटना में अभी तक कोई कन्विक्ट नहीं हुआ है। ज्यादातर केसेस फाइल कर दिए गए हैं, ज्यादातर केसेस में नो इंफॉर्मेशन लिखा हुआ आता है और ये पार्लियामेंट में दिया हुआ डेटा है। तो ये सवाल सबसे बड़ा है कि गुजरात में, और दूसरी बात है कि कोई ड्रग्स का कारोबार करने वाला मूर्ख नहीं है कि सारा ड्रग्स अगर पकड़ा जाए फिर भी वो बिजनेस करता रहेगा। नॉर्मली हमने राजस्थान और महाराष्ट्र से आने वाले शराब के बारे में जानकारी ली कि सिस्टम कैसे चलता है गुजरात में। बोले हम 100 ट्रक भेजते हैं तो उसमें से 5 ट्रक पकड़वा देते हैं ताकि सबको लगे कि पुलिस बहुत यहां पर एक्टिव है, पर 95 ट्रक्स हमारी घुसती है। और वो रोज जो शराब आता है गुजरात में, उसमें सिर्फ मैं एक डिस्ट्रिक्ट का आपको फिगर देता हूं। बनासकांठा करके डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, राजस्थान के बॉर्डर पे गुजरात का ये डिस्ट्रिक्ट, जहां पर से रोज सिर्फ पुलिस को 45 लाख हफ्ता
वसूली होती है उतना उनका कमाई है, और उसका हर बड़ी गाड़ी का बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट 2 लाख रुपया, महसाना में पहुंचाना है तो और 2.5 लाख रुपया, उससे आगे ले जाना है तो 3 लाख रुपया। सो कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना लाख रुपया का एक गाड़ी में शराब जाएगा? बड़ी गाड़ी में, छोटी कटिंग जिसको कहते हैं फॉर्च्यूनर में जाता है, उसका 10,000 रुपया। तो हर गाड़ी का, और उसके लिए उनको एक कूपन दिया जाता है कि इसका हफ्ता आ चुका है, इसको आप आगे जाने दे सकते हो। सवाल यह है कि ये सिर्फ हफ्ताखोरी है, वो पुलिस तक मर्यादित नहीं है, क्योंकि ये पुलिस तो उसका एक आगे दिखने वाला चेहरा है। हकीकत में गुजरात सरकार के बड़े बड़े नेता लोग इसमें इन्वॉल्व है, और गुजरात के गृह मंत्री को मिर्ची लगना उसका मतलब यह भी हो सकता है कि भाजपा के बहुत बड़े नेता जो है इसमें सीधा इन्वॉल्व है। नहीं तो गुजरात की पुलिस आज वहां पर शराब और ड्रग्स को बेचने की विरोध में जो बात करे उसके खिलाफ आंदोलन नहीं करती। मैं आपको थोड़े यहां पर वीडियोस है कि किस प्रकार से वहां पर हमारी महिलाएं, जो गुजरात की शराब का धंधा उनका है, वो किस तरीके से वो उनका दोनों में आपस में समझ है, वो वीडियोस आपको दिखाई देंगे। थोड़ा वीडियो। શરમજનક બાબત છે। કાટોડા વિસ્તાર મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનો મત વિસ્તાર છે। આ વિસ્તાર છે ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહનો મત વિસ્તાર। અહીંયા આગળ નજીકમાં ઘાટકોડિયા શાળા નંબર 2 છે, ત્યાંથી 100 મીટરના અંતરે પ્રતિક કોમ્પ્લેક્સના ખાંચામાં દેશી દારૂનો અડ્ડો ધમધમે છે। અહીંયા આગળ રહેણાંક વિસ્તાર છે, મહિલાઓ, નાના બાળકો બધાની અવર જવર છે। મુખ્યમંત્રી શ્રીને વિનંતી છે, તમારા વિસ્તારની અંદર જો આ રીતના દારૂના અડ્ડા ચાલતા હોય ને તો તમારા પદ પરથી રાજીનામું આપો। તમારા મત વિસ્તારમાં દારૂ વેચાતો હોય, તમે એ સંભાળી નહીં શકતા તો આખું રાજ્ય કઈ રીતે સંભાળશો તમે? ठीक है, ये जो है एक रिपोर्टर है, શરમજનક બાબત છે। इसको रोक दीजिए। ये जो रिपोर्टर है उसने अपना ड्रोन के जरिए जहां पे शराब का अड्डा है उसका पूरा वहां पर विजुअल वगैरह लिया। उसके बाद इसके खिलाफ 2 एफआईआर हुई है रिपोर्टर के खिलाफ। क्यों? कि आपने इलीगल ड्रोन जो है यहां पर उड़ाया। सवाल यह है कि जो काम पुलिस को करना चाहिए वो पुलिस नहीं कर रही है, हमारा एक पत्रकार गुजरात का कर रहा है, और उसी के खिलाफ एफआईआर हो रही है। उसी की तरह से मैं और 2 वीडियोस हैं कि किस तरीके से हफ्ता वहां पे उनको पहुंचता है। આવે હજી પૈસા તો લેવા આવે ને એમને દેશો દે મેરે ભાઈ કોણ લેવા આવે? તો હવે તો નથી કોઈ બધા ભૈયા ગયા ને આ જો ઓલો વાસુભાઈ ને એ ડિસ્ટર્બ વાળા લેવા આવે, બીચના સમાચાર જગદીશભાઈ નહીં લેવા આવે, પછી અશ્વિન ડોડિયો લેવા આવે। એ બધા હજી લેવા આવે? કેટલા કેટલા લઈ જાય? એ આ વાસુભાઈ ની 10,000, હા। પછી અશ્વિન ડોડિયો 3,000 હા। ને બીચના સમાચાર જગદીશભાઈ 5,000। ગીર સોમનાથ जिला में बेफाम ये गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट का ये महिला कह रही है कि मैं दारू का मतलब शराब का बिजनेस करती हूँ और बिना हफ्ता यहां पर हम धंधा नहीं कर सकते हैं। और कौन सी कैटेगरी को कितना हफ्ता है उसका खुलेआम वो स्वीकार कर रही है, नाम के साथ। डी स्टाफ, वहां पे डी स्टाफ का मतलब आप जानते हो पुलिस में, तो वो जो डी स्टाफ है उसके बंदे कैसे कैसे किस प्रकार से पैसा इकट्ठा करने के लिए आते हैं उसका पूरा यहां पर जो है वो डिटेल किया गया है। और जनता की जो रेड में, और मैंने स्टिंग ऑपरेशन का बात किया, एक तीसरा एक और वीडियो है। ની દયાથી જ ધંધા તો ચાલે ભાઈ, પોલીસ જ ધંધા કરાવે, પોલીસની પૈસા દયાથી લે જ અને ધંધા પોલીસના ભરણ આપીને જ અમે ધંધો કરીએ। આ તો એવો ધંધો થાય, જેવો ધંધો તમારો હોય એવી આવક પોલીસમાં આવે પૈસા। છાતી ઠોકીને આ બુટલેગર કહે છે કે પોલીસની રહેમ નજરથી હું ધંધો કરતી હતી। ठीक है, આ દારૂબંધીની ફાકરીઓમાંથી ગુજરાત સરકારને મારે એક બુટલેગરને મળવા છે। એ બુટલેગર બેન એવું કહે છે કે હું વર્ષોથી દારૂ અને જુગારના ધંધાઓ ચલાવું છું। ये महिला બરાબર? આ बुटलेगर બેન है, બુટલેગર છે। બેન, તમારા वो પર खुद कह કેટલા रही ગુના है। દાખલ થયા છે અને કોની દયાથી તમે આ ધંધાઓ ચલાવતા पुलिस की હતા? रहम नजर પોલીસની से। દયાથી જ ધંધા તો ચાલે ભાઈ। જો બધાય આખા ઓલ ઇન્ડિયામાં પોલીસ જ ધંધા કરાવે, પૈસા લે અને એમનું ઘર ભરાય અને અમને કે તમે ધંધો કરો, અમારું ગુજરાન હેડો, ठीक है। બસ એ રીતે। इसका डिटेल वीडियो भेज देंगे आपको, और ये गुजराती में है, थोड़ा समझने में शायद दिक्कत। पर ये जो महिला कहती है कि पुलिस की रहम नजर के बिना ये संभव नहीं है। सवाल ये है कि पुलिस किसकी रहम नजर के तले काम करती है? जब अगर हमारा होम मिनिस्टर चाहेगा, हमारा सिस्टम चाहेगा, तो दूसरे दिन है वो पुलिस जो है वो अपने आप वो अड्डा बंद करवा सकती है। ये नहीं करवाने के पीछे कारण है, इस सबसे बड़ा इनकम का एक स्रोत है। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में रोज का अगर इनका इतना बिजनेस चलता है तो बाकी पूरे गुजरात में किस, ये पूरा 3500 करोड़ रुपए का ये नेटवर्क है हर महीने का। ये 3500 करोड़ रुपए का नेटवर्क का डिटेल जो है मैं आपको हमारे लोगों ने वहां पर जो निकाला वो, साथ साथ में जो ड्रग्स का मैंने आपको बताया
उस ड्रग्स के बारे में कि ज्यादातर ड्रग्स जो है उसके 19 केस है, उसका एक फाइल है, वो जरा इधर दिखाया जाए। ये वेस्टर्न रीजन्स के, हाँ अच्छा एक मिनट इसको रखिए। ये सरकार के और बाकी अलग अलग से सबसे ज्यादा करप्शन जो है वो हमारे डेप्यूटी मुख्यमंत्री जो है, सीएम जो है, डेप्यूटी सीएम, उनके डिपार्टमेंट में 41% फरियाद, जो गुजरात में जितनी भी एफआईआर होती है उसमें 41% है, वो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट के सामने है और वो है हमारा होम मिनिस्ट्री। तो ये इसके बारे में सबसे करप्शन में आगे है। और उतना ही नहीं, विजय रूपाणी करके हमारे पूर्व सीएम, उन्होंने पब्लिकली ये स्टेटमेंट दिया कि गुजरात में सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई डिपार्टमेंट है तो नंबर 1 पे रेवेन्यू है और नंबर 2 पर हमारी होम मिनिस्ट्री है। आगे वो दूसरा एक अलग अलग केसेस का फाइल है। हाँ, ये आप इसका डिटेल आप देख लीजिए, आपको जानकारी से कि कौन सा कितना कब एक जो है वो 2020 से लेकर 24 के बीच में ये करीबन 19 केस हुए, उसमें से एक भी केस में कन्विक्ट नहीं हुआ है। और यहां पर देखिए अंडर ट्रायल, एनडीपीएस केस फाइल, अंडर ट्रायल केस फाइल, अंडर ट्रायल केस फाइल। गुजरात में ऐसी 7 घटना हुई है और 7 में से 5 केस फाइल हो चुके हैं। मतलब जहां पकड़ा गया है ड्रग्स, और वो भी कम नहीं, आपको मैंने एक फिगर दिया कि वो करीबन 16,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स गुजरात में 3 साल के दौरान पकड़ा गया, और 4 साल के दौरान पकड़ा गया, फिर भी कोई कन्विक्ट नहीं है। हजारों करोड़ का ड्रग्स मिलता है और बोले कि किसका है, बोले इसका कोई मालिक नहीं है, वो ऐसे ही मिला है, अननोन। तो ये क्या है, कौन कर रहा है? और बार बार अदानी के बंदर से ही ये ड्रग्स क्यों पकड़ा जा रहा है? दूसरा कि जब कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस का एमएलए जिग्नेश मेवाणी इसके खिलाफ ऐलान जंग करता है तो पूरी गुजरात की पुलिस होम मिनिस्टर की रहम नजर तले आंदोलन करने पर क्यों उतर आती है? क्या ऐसी चीज है वो छुपाना चाहते हैं? अभी के लिए मेरी ओर से इतना ही। आपके मन में कोई सवाल हो तो। आपका जो विधायक है वो जो वो कहां पर है? वो अभी क्या जेल में बाहर है? वो क्यों नहीं आए? नहीं, वो मुंबई में पहले से ही उनका एक मीटिंग था तो वहां पर है। और मैं ये लड़ाई सिर्फ अकेला नहीं, वो तो उसके एक स्टेटमेंट को लेकर कंट्रोवर्सी हुई। ये 4-5 लोगों की टीम मिलकर हम इस मुहिम को और जनता रेड को और उसको जो है वो कर रहे हैं। नहीं, वो और पहले से प्लान, और आज गुजरात में कल ही उनके खिलाफ पूरे पुलिस ने आंदोलन जो है वो मुख्यमंत्री डेप्यूटी सीएम की सूचना पे किया। तो इसलिए अलग अलग हम लोग मिलकर जो कर रहे हैं, उन्हीं में से मेरी जिम्मेदारी ये थी तो मैंने किया। सर, आप लोगों ने अभी तक कहां पर ऐसी कंप्लेंट की है कि देखिए 26 जून 2024 को हमने बकायदा प्रेस करके पूरा डेटा हमने सरकार को दिया कि इस प्रकार से ड्रग्स आ रही है। दूसरी है, हमने बार बार, जैसे अभी जनता रेड कई जगह पर हम लोगों ने खुद करके, सवाल यह है कि जब जनता रेड भी होती है, सब कुछ होता है, थोड़े दिन के लिए कुछ सब कुछ थोड़ा शांत होता है, फिर दोबारा यही बिजनेस चलता रहता है। तो ये, और दूसरा यह है कि सबसे बड़ी कमाई का ये उनके लिए प्लेटफॉर्म है। अगर हमारा जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि गुजरात में शराबबंदी है, गांधी और सरदार का ये गुजरात, और गांधीयन वैल्यूज को बरकरार रखने के लिए उसमें कोई वहां पर पीछे हट नहीं हो सकती है। तब एक गुजरात को, जैसे उड़ता पंजाब हम एक बोलते थे, इस तरीके से घबराया गुजरात, तो ये घबराता हुआ गुजरात, मतलब घबराया हुआ गुजरात किसने बनाया? ये क्यों इस तरीके से लोगों में घबराहट जो है वो फैला के रखी है, ये सवाल है। ये हम लोग जब भी कहीं, जैसे बीच में हमने सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार से रेड किया, थोड़े दिन बंद कर देते हैं, फिर वही है, क्योंकि सिस्टम जो है वो पूरा अंदर से हफ्ते के पर चल रहा है। उसमें दिल्ली भी जो है एक हॉटस्पॉट ड्रग्स के लिए बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। अभी आम आदमी पार्टी ने भी ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं। तो गुजरात भी कहीं ना कहीं नौजवान नस्ल जो है कहीं ना कहीं शराब नोशी में या नशे में पड़ रही होगी, तो इस पर भी आप कुछ सोचेंगे इस पर क्या?
बिल्कुल हम लोग और गुजरात में सबसे चिंता का विषय है जो पहले कहीं फिगर नहीं आता था, करीबन 17,35,000 यंगस्टर्स और 1,85,000 महिलाएं जो है, ये सरकार के अपने खुद के डेटा है, वो नशे के चुंगल में फंसे हुए हैं। और ये नई जनरेशन में सबसे बड़ा हमारे लिए चिंता का विषय है कि स्कूल है, यूनिवर्सिटीज है, उसके बगल में इस प्रकार के पैडलर्स और उनकी छोटी छोटी दुकानें चल रही है। बहुत बड़ा चिंता का विषय है। गुजरात में कल परसों जैसे 4 दिन से हम लोगों ने मुहिम को जब पहली बार रेड वो की लास्ट में, तो वहां से लेकर एक तरफ सरकार इस मुहिम को रोकने के लिए मुहिम कर रही है कि भाई नहीं, आप विरोध मत करो। तो जो जनता के व्यूज आ रहे हैं और जनता जो उसको लाइक कर रही है, मतलब 30-30 लाख लोग एक यूट्यूबर्स को देखकर ये कहते हैं कि बात सही है, इसके लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। तो लोगों में रोष है और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मुद्दा गुजरात के लिए बन रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा भारत में भी ड्रग्स जो बॉर्डर एरिया से आता है उसमें गुजरात एक एंट्री पॉइंट है। जैसे आसाम एक एंट्री पॉइंट है, गुजरात एक एंट्री पॉइंट है। तो सर आप आगे चल के आंदोलन बनाएंगे इसको पूरी तरह से, क्योंकि बड़ा मसला है। बिल्कुल, और ये अभी हम एज कांग्रेस पार्टी भी करेंगे, बाकी के लोग भी सब मिलकर करेंगे। ये जनता का मुद्दा बन रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जैसे ही ऐलान किया तो जूनागढ़ में जनता ने, महिलाओं ने अपने आप जनता रेड कर डाली। तो अब एक गुजरात में जिस प्रकार से रिस्पॉन्स आ रहा है, जनता खुद अपने आप रेड करेगी और हम पूरी तरह से जनता के साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।